क्लास 10th के नेक्स्ट मंथ में साइंस 1 का पेपर अभी यहाँ पर शेड्यूल हो चुका है बोर्ड का, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और शॉर्टकट ट्रिक्स आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो क्लास 10th में आपको दो डिफेक्ट ऑफ विजन है, एक है मायोपिया और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। तो इस दोनों डिफेक्ट ऑफ विजन को एक ही सेंटेंस याद करना है, उसमें दोनों डिफेक्ट ऑफ विजन को हम ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे और वो सेंटेंस रहेगा आपका ये: माई कॉन्केव लेंस फॉर्म्स इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना एज आईबॉल गेट्स एलोंगेटेड। ठीक है, ये सेंटेंस आपको क्या करना है, लर्न करना है। देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन इसको आपको मिलेगा। माई इसका मतलब होता है मायोपिया, ठीक है। उसके बाद कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस यानी इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन को मायोपिया हो चुका है उस पर्सन को स्पेक्टेकल्स में कॉन्केव लेंस का यूज करना पड़ेगा ताकि उसका ये डिफेक्ट ऑफ विजन जो है मायोपिया वो क्या हो सके, करेक्ट हो सके। ठीक है, एज आई बॉल गेट्स फॉर्म्स अ इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी जिस भी पर्सन को मायोपिया होता है उस पर्सन की आई बॉल्स में जो ऑब्जेक्ट की इमेज जो फॉर्म होती है वो रेटिना के ऊपर फॉर्म ना होते हुए वो फॉर्म होती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, एज आई बॉल गेट्स इलोंगेटेड, इसका मतलब होता है कि ये डिफेक्ट ऑफ विजन होने की एक दो रीजन हो सकती है। पहला रीजन ये कि आईबॉल का जो शेप होता है वो स्पेरिकल ना होते हुए वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इलोंगेटेड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम्स में चेक कर सकते हो। या फिर उसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो हमारे आईज में जो लेंस होती है जिसको सिलियरी मसल्स होल्ड करते, अगर वो प्रॉपरली लेंस को होल्ड करने समय या फिर प्रॉपरली रिलैक्स अगर नहीं होती है तो उसकी वजह से भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म होती है। तो ये दो रीजंस हो सकते हैं और इस डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए आपको स्पेक्टेकल्स में कौन सा लेंस का यूज करना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस का। तो इस तरह से आप एक सेंटेंस लर्न कर लीजिए और उसको याद रखिए। सेंटेंस है माई कॉन्केव लेंस फॉर्म्स अ इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना एज आईबॉल गेट्स एलोंगेटेड। समझ में आ गया? अभी इसका दूसरा पार्ट जो आपको काम में आएगा हाइपरमेट्रोपिया में, इस सेंटेंस को एग्जैक्टली अपोजिट कर दीजिए तो फॉर्म हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस के लिए। तो चलिए समझते हैं फार साइटेडनेस के लिए हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा। इस